एपिसोड 4 की शुरुआत वही से होता है जहाँ पर कि हमारा एपिसोड 3 खत्म हुआ था। ओहारा के फोन में उसके बहनों के मैसेज आते हैं कि वो शादी करने वाला है इस रिलेटेड। ओहारा इस वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो क्या ही कर सकता था और सोचता है कि इस वीकेंड वो अपने घर पर जाएगा और सब कुछ बता देगा कि ये सब कुछ झूठ है। और फिर वो होंजूजी के बारे में सोचने लगता है कि उसने कैसे उसको एक फ्रॉग स्टोन दिया है। ये सोचकर वो ब्लश कर रहा था और कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आखिरकार होंजूजी सेन इतनी दूर से यहाँ पर आई क्यों थी? उसने मुझे दूसरों औरतों को अपने घर पर लाने के लिए भी मना कर दिया। शायद से वो चाहती है कि मैं इस नाटक को अच्छे तरीके से करूँ। ठीक है, मैं होंजूजी की बात को मानूंगा और इस नाटक को अच्छे तरीके से करूंगा क्योंकि इसमें हम दोनों का ही फायदा है। दूसरी तरफ होंजूजी भी अभी भी ओहारा के बारे में सोचे जा रही थी। अब अगले दिन में सभी ऑफिस में आ जाते हैं, लेकिन जो होंजूजी सेन थी वो पिछले दिन के सभी कामों के लिए काफी एम्बेरस फील कर रही थी। इस वजह से वो अपने आंखों को ओहारा के आंखों से मिला भी नहीं पा रही थी और फिर वो अपने मन में ये भी बोलने लगती है इस वीकेंड तो ओहारा अपने घर पर जाएगा, मैं उसके इस बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतना ज्यादा एम्बेरस्ड हूँ कि मैं उससे बात भी नहीं कर पा रही हूँ। तभी अचानक से गोंडा ओहारा को कहने लगता है कि हे ओहारा, मैंने सुना है कि तुम इस वीकेंड अपने घर पर जाओगे। ये सुनकर आसपास के जितने भी कलीग्स थे वो भी इस बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम होंजूजी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए जाओगे? क्या ये किसी प्रकार का रिचुअल है जो कि तुम दोनों एक साथ करोगे? मतलब कि होंजूजी सेन भी इस वीकेंड तुम्हारे साथ जाएगी। और फिर सभी इसी बारे में बात करने लग जाते हैं। वहीं पर होंजूजी अपने मन में कहती है आखिरकार ये बात गोंडा को कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं बताया, तो फिर किसने बताया? लेकिन मैं अभी इन लोगों को कैसे रोकूं? मैं ये नहीं सुनना चाहती, मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। तभी ओहारा उठता है और कहता है मैं बस इस वीकेंड अपने घर पर ऐसे ही काम करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने अपने काम पर चले जाओ। जिसके बाद वो कहता है होंजूजी सेन मैं इस वीकेंड अकेले ही चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अचानक से तभी होंजूजी के फोन में किसी का कॉल आता है और ये तो उसी बंदे ने कॉल किया था और वो होंजूजी को थ्रेट देता है। कहता है कि इस वीकेंड ओहारा अपने घर पर जाएगा, तुम दोनों शादी करने वाले हो, मतलब कि होंजूजी तुम भी जाओगी, मैं तुम दोनों को देख रहा हूँ। और फिर वो कॉल को कट कर देता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ओहारा अपने बिल्ली कामाचैन को एक पेट केयर सेंटर पे रख देता है और तभी ओहारा अपने मन में कह रहा था आखिरकार वो कॉल किसने किया था होंजूजी को? ओ शायद से हमारा ही कोई कलीग हो सकता है। मैं सोचा था कि मैं अकेला जाऊंगा, लेकिन अब हम दोनों को ही जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मेरा प्लान कामयाब होगा। मैं अपने घर पर जाऊंगा, अपने पेरेंट्स को बताऊंगा कि ये शादी एक झूठ है, लेकिन मैं वो बताकर उसी दिन नहीं आ सकता। मुझे एक दिन होटल में रहना पड़ेगा ताकि मेरे ऑफिस के कलीग को और उसको भी पता चले कि हम दोनों हमारे पेरेंट्स के घर पर गए थे। लेकिन इन सब चीजों में तो मेरा काफी सारा पैसा चला जाएगा। ये सब कुछ सोचकर और परेशान हो रहा था, जो देखकर तो वो जो पेट केयर सेंटर की रिसेप्शनिस्ट थी वो भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना? ओहारा कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, वो बस काम का प्रेशर था। जो सुनने के बाद तो रिसेप्शनिस्ट ओहारा को चेयर करने लग जाती है और कहती है तुम जरूर सफल होगे। दूसरी तरफ होंजूजी अपने मन में कह रही थी मैं थोड़ा सा रिलीफ फील कर रही हूँ कि अब हम दोनों एक साथ जाएंगे, क्योंकि मैं उन लोगों से अपनी माफी भी मांगना चाहती थी। मुझे अब रेडी करना चाहिए, लेकिन आखिरकार मैं क्या पहनूंगी? तभी हम उसके एक बचपन के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर कि वो थोड़ा सा उदास थी और कहती है क्या ये ठीक है? उसकी मॉम उसको सहारा देती है और कहती है तुम्हारा जो पसंद करे तुम वो पहन सकती हो, तुम वो पहनो जिससे कि तुम्हें खुशी मिले। अब अगले दिन हम देख पाते हैं ओहारा एयरपोर्ट में होंजूजी के लिए वेट कर रही थी और तभी वहाँ पर होंजूजी भी आती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। वहीं पर उसको देखकर तो जो ओहारा था वो तो एकदम दंग ही रह जाता है, क्योंकि होंजूजी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद वो दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं। वहीं पर ओहारा अपने मन में कह रहा था हम दोनों एक काम में जा रहे हैं, लेकिन होंजूजी को देखकर ऐसा लगता है कि सच में वो अपने लॉस से मिलने जा रही है। और फिर तो वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा ब्लश करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ओहारा पूछता है होंजूजी क्या तुम पहले कभी कुमामोतो गई थी? ये सुनकर तो जो होंजूजी थी वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। उसको देखकर ओहारा अपने मन में कहता है क्या मैंने कुछ गलत सवाल कह दिया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन तभी होंजूजी काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है ओहारा क्या तुम मेरे फैमिली के बारे में जानना चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे फैमिली के बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। ओहारा कहता है तुम्हें मजबूरी से ये करने की कोई जरूरत नहीं है। होंजूजी कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपने मन से कहना चाहती हूँ। ओहारा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे चाइल्डहुड के बारे में सुनना चाहता हूँ। होंजूजी कहती है मेरा चाइल्डहुड काफी ज्यादा बोरिंग था, मैं बचपन से बहुत ज्यादा अकेली थी, मेरे पापा आसपास नहीं रहते थे और मेरी माँ और मैं अकेले अपार्टमेंट में रहते थे। जब भी मैं स्कूल से वापस आती थी तब मैं अपने माँ को नहीं देख पाती थी, क्योंकि वो हमेशा अपने काम में
बिजी रहते थे, लेकिन मैं अकेले अकेले ही मजा करती थी, अकेले खेलती थी और अपने आप को संभालती थी। बचपन से ही मैं अपना ज्यादातर समय अपने मैप को देखकर बिताती थी। मैं अपने डॉल्स के साथ खेलती थी। मैंने अपने डॉल्स को ही अपने आप और अपने मामा से इमेजिन कर लिया था और उनके साथ ही अपने मैप के अंदर खेला करती थी और बहुत ज्यादा मजा करती थी। लेकिन मेरी मम्मी क्या ही कर सकती थी, उनको अकेला घर चलाना था, इस वजह से उसको काम तो करना पड़ता था। वो मुझे फोन करती, माफी मांगती कि बार बार कहती कि मुझे माफ कर दो, मैं अभी काम कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती हूँ। होंजू जी कहती है, माम आप टेंशन मत करिए, मैं अकेले सब कुछ संभाल लूंगी। मुझे पता है कि आप अपने काम में काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती हो, जल्दी आना मामा। और होंजू जी बचपन में जिस भी जगह पर जाना चाहती थी उसको अपने मन में इमेजिन करके उसी का आनंद ले लेती थी। प्रेजेंट में होंजू जी काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होकर कहती है, मुझे पता है कि मेरा स्टोरी काफी ज्यादा बोरिंग है। ओहारा कहता है, नहीं ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था। जिसके बाद वो लोग कुमामोतो में उतर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से उनका ग्रैंडमदर के साथ ओहारा का मुलाकात हो जाती है। उसकी ग्रैंडमदर कहती है, कैसे हो ओहारा? उसकी ग्रैंडमदर कहती है, मैं यहाँ पर मिलन्स एयरपोर्ट में छोड़ने के लिए आई थी। जिसके बाद वो दोनों ग्रैंडमदर के कार में चले जाते हैं। दूसरी तरफ ओहारा के फैमिली में हम देख पाते हैं कि उसके फादर कहते हैं, मैं अपने माँ के घर जा रहा हूँ उनको मेलन उठाने के मदद करने के लिए। मैं जब तक काम खत्म करके यहाँ पर आऊंगा तब तक ओहारा भी पहुँच जाएगा। और फिर ओहारा के बहनें भी ओहारा के बारे में बात करने लगते हैं कि ओहारा के फोन में मैंने मैसेज किया था लेकिन उसने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। जिसमें उसका दूसरा बहन कहती है, लगता है वो अपने डर अपने बड़ी बहन से नहीं मिलना चाहती। वहीं पर जो ओहारा की ग्रैंडमदर थी वो कहती है, ओहारा आखिरकार तुम्हारे साथ लड़की कौन है? होंजी जो काफी ज्यादा शर्मा कर कहती है, मैं ओहारा का कोवर्कर हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसकी ग्रैंडमदर कहती है, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है, तुम्हारी ब्राइड, ये हमारी दुल्हन तो है। तभी अचानक से होंजी जी कहकर उठती है कि असल में हमारी शादी एक झूठ है, मुझे माफ कर देना इतना ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमदर को थोड़ा सा झटका लगता है, लेकिन वो शांत हो जाती है। जिसके बाद ओहारा उसके ग्रैंडमदर के घर पहुंच जाते हैं। उसकी ग्रैंडमदर कहती है, हम यहाँ पर फ्रूट्स उगाते हैं, तुम अपने घर पर भी लेकर जा सकते हो। वहीं पर हमें पता चलता है कि ओहारा के ग्रैंडफादर को तो कमर में चोट आई है, जिस वजह से वो रेस्ट कर रहे हैं। और फिर ओहारा उन सभी मिलन्स को बॉक्स में उठाने के लिए मदद करने लगता है अपने ग्रैंडमदर को और होंजी जी से कहता है, तुम थोड़ी देर रुको, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरी तरफ अभी ओहारा की ग्रैंडमदर के पास होंजी जी आती है और कहती है, ग्रैंडमदर मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। उसकी ग्रैंडमदर कहती है, क्या तुम मिलन्स को काट सकती हो? होंजी जी कहती है कि नहीं, मुझे वो नहीं आता। वो कहती है, तुम चिंता मत करो, ये ज्यादा कठिन काम नहीं है, ये सभी कर सकते हैं, लेकिन तुम इस कपड़े में नहीं कर सकती, ये पहन लो। अब अगले पल होंजी जी पूरी तरीके से रेडी होकर आ जाती है और वो ग्रैंडमदर होंजी जी को मिलन काटना सिखा रही थी। और तभी वो अचानक से रुककर सोचने लगती है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा गर्म है और ये जो सीनरी है ये भी काफी ज्यादा सुंदर है, मुझे अभी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब पर। और फिर वो फिर से काम करने लग जाती है और बहुत कम करने के बाद उसकी ग्रैंडमदर कहती है, थोड़ा सा मिलन खाकर रेस्ट कर लो, तुमने आज बहुत कम किया है। और फिर जो होंजी जी थी वो जैसे ही मिलन को खाती है तो वो तो उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। और फिर उसकी ग्रैंडमदर और होंजी जी एक साथ बैठकर बात करने लगते हैं। उसकी ग्रैंडमदर कहती है कि मैं यहाँ पर मेलन, स्ट्रॉबेरी और भी कई सारे फ्रूट्स को उगाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों सच में शादी करने वाले हो, है ना? मैं तुम्हें देखकर बता सकती हूँ, बुढ़ापे के साथ साथ मेरा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। होंजू जी कहती है, आप हमें गलत समझ रहे हो, हम सच में शादी नहीं करने वाले। वो कहती है, हमारे फैमिली में जो मर्द लोग हैं वो अपने बातों को ढंग से नहीं कह सकते, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके वो बात करते हैं। ताकुचन काफी ज्यादा ऑकवर्ड भी है, मुझे पता है उसके साथ तुम्हें थोड़ा तो परेशानी होगी। ये सुनकर होंजी जी अपने मन में कहती है, मैं भी तो ऐसी ही हूँ, मैं इसमें कोई भी बात नहीं कर सकती। वो ग्रैंडमदर कहती है, लेकिन तुम मेरी एक बात को सुनो, ताकुचन के साथ हमेशा रहना। मुझे पता है कि तुम्हारे पास काफी सारे रीजन है जो कि तुम्हें नहीं बताना चाहती, लेकिन जब तक ताकुचन खुश है तब तक मैं भी खुश हूँ। मुझे पता है कि वो तुम्हें सच में काफी ज्यादा केयर करता है और पसंद भी करता है। ये सुनने के बाद तो होंजी जी का मुंह शर्म के मारे पूरी तरीके से लाल हो जाता है। वो कहती है, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। होंजू जी कहती है कि मैं नहीं बल्कि वो मेरे अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। लेकिन अचानक से तभी वो बेहोश हो जाती है। वो ग्रैंडमदर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि कोई यहाँ पर मदद करने के लिए आओ, इसको हीट स्ट्रोक हो गया है। ये सुनते ही ओहारा काफी तेजी से वहाँ पर आने लगता है और कहता है होंजू जी सैन। उसकी ग्रैंडमदर कहती है, मैं जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाती हूँ, तुम इसको अंदर लेकर आओ। ओहारा तो काफी ज्यादा शर्मा रहा था, लेकिन शर्माते हुए वो होंजी जी को गोदी में उठा ही लेता है और उसको उठाते हुए तो उसके पीठ में दर्द हो जाता है।
कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा भारी है, लेकिन वो जैसे तैसे करके घर के अंदर जाने वाला ही था, जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो मानो दंग ही रह जाता है, क्योंकि उसी वक्त वहाँ पर उसके पापा भी आ जाते हैं और फिर वो उन लोगों को ऐसे देख लेते हैं। और इसी तरीके से हमारा एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। आप लोग अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।